व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक चैलेंजिंग और अनप्रेडिक्टेबल जर्नी हो सकती है, जिसमें ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स का राइट टाइम पर एनालिसिस करना होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट के डायनामिक्स को समझने में हेल्प करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची के नाम पर है, एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग में यूज होता है ताकि फाइनेंशियल मार्केट्स में पोटेंशियल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज बेस्ड ऑन फिबोनाची सीक्वेंस, a series of numbers where each number is the sum of two preceding ones। ये फिबोनाची लेवल्स सीक्वेंस से निकाले जाते हैं और गोल्डन रेशियो से रिलेटेड होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 1.618 है और उसका इनवर्स 0.618 है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग एनालिसिस पर अप्लाई होता है। हाय, मैं हूं श्रीकांत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल एनालिसिस बाय बजाज ब्रोकिंग। तो चलो पहले वी विल अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और मार्केट बिहेवियर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स काम क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और मार्केट की इंपॉर्टेंट लेवल्स पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेडर्स फिबोनाची लेवल्स को इंपॉर्टेंट जोन समझते हैं जहां से मार्केट बाउंस या रिवर्स हो सकता है। ये लेवल्स वाइडली ऑब्जर्व होते हैं, जिससे ट्रेडर्स उनके नियर बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अपट्रेंड में अगर प्राइस फिबोनाची लेवल तक गिर जाता है तो ट्रेडर्स जो इनिशियल एंट्री पॉइंट मिस कर गए थे वो ट्रेड ले सकते हैं। क्राउड मेंटालिटी और सेल्फ फुलफिलिंग प्रेडिक्शंस। ट्रेडर्स जनरली क्राउड को फॉलो करते हैं, जिससे फिबोनाची लेवल्स के करीब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज क्रिएट होती है। जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक स्पेसिफिक लेवल पर फोकस करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एक्शन मार्केट को उसी स्ट्रीक से रिएक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर काफी सारे ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि फिबोनाची लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा, तो उनकी एक्शंस उसके सिग्निफिकेंस को रीइंफोर्स कर सकती है और प्राइस बाउंस या रिवर्स होने का कारण बन सकती है। फिबोनाची लेवल्स के इमोशनल रिस्पॉन्सेस। फिबोनाची लेवल्स ट्रेडर्स में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। लेवल्स जैसे कि 50% या 61.8% साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि ये हाफवे पॉइंट्स या रिट्रेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेडर्स 50% रिट्रेसमेंट के नियर फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो फील कर सकते हैं, जो बाइंग ड्राइव कर सकता है, या फिर 61.8% रिट्रेसमेंट के पास फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट फील कर सकते हैं, जो सेलिंग को प्रॉम्प्ट कर सकता है। कंफर्मेशन बायस। ट्रेडर्स अपने बिलीव्स को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जब एक फिबोनाची लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है तो ट्रेडर्स जनरली सब्सिक्वेंट प्राइस एक्शन को अपने बायस को कंफर्म करने के तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन बायस फिबोनाची लेवल्स की परसीव्ड इंपॉर्टेंस को स्ट्रेंथन करता है, जिससे उनके पास ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज के साथ फिबोनाची लेवल्स के आसपास मार्केट बिहेवियर पर भी असर डालते हैं। वो स्ट्रेटेजिकली ऑर्डर्स इन लेवल पर प्लेस करते हैं जो प्राइस एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। रिटेल ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं और उनके फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कि फिबोनाची लेवल्स के मार्केट डायनेमिक्स पर होने वाले असर को और एम्पलीफाई करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फर्स्ट इज ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। इस स्ट्रेटेजी का यूज तब होता है जब मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है, इवन इफ वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज करते हैं ट्रेंड के अंदर पोटेंशियल रिट्रेसमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे जहां प्राइस बाउंस होने के चांसेस होते हैं और ट्रेंड अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। फॉर एग्जांपल, अप ट्रेंड के टाइम ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जैसे कि 38.2%, 50% या 61.8% के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये लेवल्स पोटेंशियल सपोर्ट जोन्स के रूप में देखे जाते हैं, जहां बायर्स प्राइसेस को ऊपर ले जा सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रेटेजीज लॉजिक इज कि एक टेम्पररी पुल बैक या रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेंड वापस बाउंस बैक कर सकता है एंड अपसाइड एक्सपेक्टेशन होती है, जो ट्रेडर्स को प्रिवेलिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री लेवल की अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड स्ट्रेटेजी इज ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स। ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी के अपोजिट ये स्ट्रेटेजी मार्केट ट्रेंड में पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने पे फोकस करता है। ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज करते हैं और साथ ही दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं एरियाज को पिन पॉइंट करने के लिए जहां ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जैसे कि 61.8% के नियर आता है और बेरिश रिवर्सल पैटर्न जैसे कि एनगल्फिंग कैंडल्स या बेरिश डाइवर्जेंस ऑसिलेटर पर इंडिकेट करता है, तो ट्रेडर्स एक शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं विद एक्सपेक्टेशन की ट्रेंड रिवर्सल होगा। एंड फाइनली वी मूव ऑन टू फिबोनाची क्लस्टर एनालिसिस। यह एडवांस स्ट्रेटेजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने पर फोकस्ड है,
जो दूसरे टेक्निकल सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ वर्क करते हैं। ट्रेडर्स मल्टीपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, फिबोनाची एक्सटेंशंस, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस या पाइवट पॉइंट्स के बीच फॉर्मिंग यूनियन के लिए देखते हैं, जहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जहां प्राइस एक्शन काफी इन्फ्लुएंसिंग वे में रिएक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट रियल लाइफ ट्रेडिंग सिनेरियोज। एक सिनेरियो को सोचे जहां एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड एक्सपीरियंस कर रहा है और ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। स्विंग लो और स्विंग हाई पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेडर्स नोटिस करते हैं कि प्राइस 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रैक्ट होता है, जो फिबोनाची एनालिसिस के अकॉर्डिंग कॉमन सपोर्ट एरिया माना जाता है। ट्रेडर्स 50% लेवल को एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी के फेवर में समझते हैं और एडिशनल कंफर्मेशन सिग्नल्स जैसे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स या पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑसिलेटर्स पर नजर रखते हैं अपने डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए। अगर प्राइस 50% रिट्रेसमेंट लेवल से कन्विंसिंगली बाउंस बैक करता है और अपना अपट्रेंड रिज्यूम करता है, तो ट्रेडर्स जो फिबोनाची लेवल के आसपास लॉन्ग पोजीशन में एंटर हुए थे, वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन से सक्सेसफुली बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट एडवांस फिबोनाची टेक्निक्स। एडवांस फिबोनाची टेक्निक्स जैसे कि टाइम जोन्स, आर्क्स और फैन लाइंस ट्रेडर्स को मार्केट के डायनामिक्स में डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। फिबोनाची टाइम जोन्स फ्यूचर के पॉसिबल टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, जो मेजर मार्केट इवेंट्स के बाद टाइम इंटरवल के बेसिस पर होता है। फिबोनाची आर्क्स 2 पॉइंट के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं ताकि पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को पॉइंट आउट किया जा सके। फिबोनाची फैन लाइंस सिग्निफिकेंट हाई या लो पॉइंट से डायगोनली एक्सटेंड होते हैं, जो डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के फॉर्म में काम में आते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पॉपुलर टूल है जो अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस मार्केट कंडीशंस और एसेट कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करती है। हाईली लिक्विड और ट्रेंडिंग मार्केट्स जैसे कि फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ज्यादा रिलेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर क्लियर प्राइस ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रेरिली लेस लिक्विड मार्केट्स जैसे कि कुछ स्टॉक्स या कमोडिटी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स लेस इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्राइस मूवमेंट्स लेस प्रेडिक्टेबल होती हैं। ट्रेडर्स यूजुअली मिक्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट विद अदर टेक्निकल टूल्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और ऑसिलेटर्स टू मेक देयर ट्रेडिंग सिग्नल स्ट्रॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशंस को कंफर्म किया जा सके। फाइनली लेट अस डिस्कस अबाउट बैक टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को यूज करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी इफेक्टिवनेस को देखा जा सके और पैटर्न्स या ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे कि विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और ड्रॉडाउन एनालिसिस ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजीज की प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट को एसेस करने में। नाउ फाइनली विल मूव ऑन टू कंक्लूजन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसका यूज करके ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं। फिर भी इसकी इफेक्टिवनेस मार्केट कंडीशंस और एसेट कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करती है। इतना ही नहीं, ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को वैलिडेट करने के लिए बैक टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करना बहुत जरूरी है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्या आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे? Do let us know that in the comments below, and also subscribe to Bajaj Broking for more informative content. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.